इंदौर में क्राइम ब्रांच पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक महिला हिस्ट्री शीटर तस्कर सीमा नाथ को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 516 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। दरअसल क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर 32 वर्षीय सीमा नाथ को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के घर से 48,50,000 रुपए नकद, ब्राउन शुगर और इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा बरामद हुआ है। जब्त की गई नकदी को गिनने के लिए पुलिस को नोट गिनने की मशीन तक मंगवानी पड़ी। सीमा नाथ ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह ब्राउन शुगर को सस्ते दामों पर खरीदकर शहर में नशे के आदी युवाओं को महंगे दामों पर बेचती थी। आरोपी खुद भी नशे की लत और बिक्री दोनों में लिप्त है। पुलिस के मुताबिक सीमा नाथ इंदौर के कुख्यात ड्रग तस्कर रवि कालू के साथ मिलकर यह नेटवर्क चला रही थी। रवि कालू को पुलिस ने पहले से ही पूछताछ शुरू कर दी थी और गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में सीमा ने यह भी स्वीकार किया है कि वह घर से ही इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ड्रग्स तोलकर टोकन बनाकर ग्राहकों को बेचा करती थी। आरोपी पर पहले से करीब 1 दर्जन अपराध दर्ज है और वह कई बार जेल जा चुकी है। जैसा कि आपको विदित है कि अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कमिश्नर सर द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच को युद्ध स्तर पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं और इसमें जीरो टॉलरेंस नीति के तहत साहब ने निर्देशित किया है कि ड्रग्स बेचने वालों को किसी को भी न बख्शा जाए। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने एक बार पुनः पूर्व में आपको ध्यान होगा कि 29/7/25 को एक रवि काला निवासी पंडरीनाथ इसके कब्जे से हमने 11.78 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया था और उसने बताया था कि एक सीमा नाथ है, ये जो अपना आहिर खेड़ी द्वारकापुरी में रहती है, इनके माध्यम से इसने ये ड्रग्स लेना बताया गया था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और एक बार पुनः सूचना मिली मुखबिरों के द्वारा कि ये लगातार ड्रग्स का बड़ा कारोबार कर रही है और वहां पे पूरे मोहल्ले में ड्रग्स सप्लाई कर रही है, तो हमारे यहाँ से 3 टीमें एसीपी देवेंद्र दुर्बे और टीआई जितेंद्र सिंह जो अपने क्राइम टीआई हैं, उनके नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई और तीनों टीमों को वहां पर सर्चिंग के लिए भेजा गया। जब वहां सर्चिंग के लिए भेजा गया तो सीमानाथ तौल कांटे के साथ में ड्रग्स बेचते हुए मिली। जब इनके घर की तलाशी ली गई तो उसमें वहां पे 516 ग्राम ब्राउन शुगर और साथ में बहुत भारी मात्रा में कैश मिला। जो कैश मिला तो उसमें काफी 100 नोट, 500 नोट और अलग अलग तरह के कई नोट थे, जिनकी संख्या कुल 18,100 थी। तो ज्यादा संख्या होने की वजह से फिर नोटों की मशीन बनवा के जब उनकी गिनती की गई तो ये टोटल नोट 48,50,000 रुपए के नोट मिले और जो ब्राउन शुगर मिला है वो 516 ग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 16 ग्राम ड्रग्स 1 करोड़ का है। और हाँ, वेरी सॉरी, जो अपना जो कैश मिला है वो 48,50,000, तो करीब 1.5 करोड़ का टोटल सामग्री है जो बरामद हुई है। और अब इसमें हम आगे पूछताछ करेंगे और आगे की कार्रवाई भी इसमें सुनिश्चित करेंगे। प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स का व्यवसाय लंबे समय से कर रही थी, जिसकी सूचना मिली थी। इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी देखे गए हैं, जिसमें से 2 एनडीपीएस एक्ट के मामले पहले काम हुए। टोटल इसके खिलाफ 12 अपराध हैं, महिला होते हुए भी इसके 12 क्रिमिनल अपराध हैं। एक्साइज एक्ट के भी, मारपीट के और एनडीपीएस के अपराध हैं। तो इससे इसके हिस्ट्री से यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स बेचने से ही ये कैश राशि बरामद हुई है। और जिस तरह से कैशों का प्रकार है, जैसे 100 रुपए, 500 रुपए और अन्य तरह के जो नोट मिले हैं और जो उसके जो कनस्तर और इसमें ड्रम में जो मुड़े कटे फटे नोट मिले, उससे यही समझ में आ रहा है कि ये ड्रग्स बेच करके ये पैसा अर्जित किया। परिवार में इनके 2-3 और महिला सदस्य हैं जो इनकी भाभी वगैरह हैं, जिनका ड्रग्स में कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा गया। और इसका जो पति है महेश टोपी, वो वहाँ परिवार में वहां पर नहीं मिला, मौके पर नहीं मिला। और वो भी संभवतः हिस्ट्री सीटर ही है, वो भी मतलब उसके कई अपराध हैं, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और यदि उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। अब इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। द्वारकापुरी थाने से इनके परिवार के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और अगर ड्रग्स में इनमें से किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो वही मुलजिम बनेगा। भाई जो है वो हत्या में भी आरोपी बनाए गए हैं, ऐसी जानकारी है। लेकिन अब इनकी हिस्ट्री की जानकारी अब इनके पुलिस रिमांड लेकर के इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी और उसमें ये बात सामने आएगी। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।